हाय एवरीवन। सो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट अपडेट एंड हायरिंग के बारे में, दैट इज फ्रॉम आईबीएम। सबसे पहले तो आईबीएम सीआईसी हायरिंग दोबारा से रीओपन कर दी गई है फॉर 86093। अभी एक्सपायर हो गई थी, दोबारा से रीओपन करी गई है एसोसिएट सिस्टम्स इंजीनियर के लिए। एंड यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो मुझे डिस्कस करनी है इस हायरिंग के बारे में। दिस इज फॉर ईयर 2024 एंड 2025 ओनली। एंड इसका जो अगर आप देखोगे तो नया फेज स्टार्ट हो चुका है जिसमें लिखा है थैंक यू फॉर अप्लाइंग फॉर आईबीएम, यू आर इनवाइटेड टू कंप्लीट आईबीएम रिकॉर्डेड स्पोकन लैंग्वेज असेसमेंट शॉर्ट एंड एंगेजमेंट असेसमेंट अलाउ यू टू इंग्लिश स्पीकिंग एबिलिटी स्किल्स एंड बाकी की रिक्वायरमेंट्स यहाँ पर आप देख सकते हो। कुछ चीजें हैं जो मुझे डिस्कस करनी है इस हायरिंग के बारे में और इस कंपनी के बारे में, जो मैं आपको बताऊंगा कि काफी लोगों को बहुत सारे कंफ्यूजन है। कोई फेजेस के बारे में पूछ रहा है, ये हायरिंग कब तक आएगी, कितने बच्चों को रिवर्ट्स आते हैं, क्या इसका इंपैक्ट है, और साथ ही साथ में सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन करना ये है कि इसमें सिलेक्शन चांसेस क्या रहते हैं आखिरकार। ठीक है, एक बार ये व्हाइट बोर्ड ओपन हो जाए तो मैं आपको बताता हूँ। बाकी ये जो फर्स्ट मेल है ये यहाँ पर आपका इंग्लिश असेसमेंट का मेल है। इसमें आप देख सकते हो जो डेट दी गई है, इसमें 31 जनवरी से लेकर ये 2 फरवरी तक का नया जो फेज है ये यहाँ पर होने वाला है, जो बच्चों को यहाँ पर रिसीव हुआ है। और इसमें 24 और 25 बैच एलिजिबल है पार्टिसिपेट करने के लिए। अगर बाय चांस आपने इसमें अप्लाई नहीं किया है तो अप्लाई कर देना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आपने अप्लाई ऑलरेडी किया हुआ है तो आपको जल्दी ही किसी भी फेज में इसका जो मेल है वो रिसीव हो सकता है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं इसके बारे में जरा सा डिस्कस करना। कुछ चीजें मुझे इसमें डिस्कस करनी है। सबसे पहला पॉइंट तो इसमें यही इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर ये जो हायरिंग है इसके मायने कब है, सिलेक्शंस वगैरह इसमें होंगे कि नहीं होंगे, क्या सीन है। तो देखो मैं आपको सिंपली एक चीज समझाता हूं। अगर आपने अभी तक आईबीएम का कोई भी फेज दिया है, सपोज आईबीएम का आपने कोई भी फेज दिया है, पहली बात तो ये कुछ बहुत खतरनाक कोई कूलिंग पीरियड नहीं लगा रहे। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। ठीक है, मैंने आईबीएम का खुद ने असेसमेंट दिया था, कोडिंग असेसमेंट, और मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया था इन द मंथ ऑफ दिसंबर। जब मैंने दिसंबर में पार्टिसिपेट किया था तो बकायदा तो इसमें कूलिंग पीरियड लग जाना चाहिए था, बट मेरे को इन द मंथ ऑफ जनवरी अगेन रिसीव हुआ ये जो इंग्लिश असेसमेंट है दोबारा से। ठीक है, इंग्लिश असेसमेंट, क्योंकि इनकी जॉब आईडी अलग थी। ठीक है, अभी अगर आपने इस वाली जॉब आईडी में अप्लाई किया है और प्रीवियसली अगर आपने कोडिंग असेसमेंट दिया था तो एक बस छोटा सा चेंज आया है कि पहले क्या होता था कि पहले कोडिंग असेसमेंट होता था, कोडिंग असेसमेंट कंप्लीट करने के बाद इंग्लिश असेसमेंट होता था, और इंग्लिश असेसमेंट कंप्लीट करने के बाद फिजिकल कोडिंग एंड इंटरव्यू होता था। अब इनने क्या कर दिया है, उनने हटा दिया ये वाले कोडिंग असेसमेंट को, ये कोडिंग असेसमेंट हटा दिया जो सबसे पहले होता था। इनने बोली कि भाई साहब सबसे पहले आपका इंग्लिश असेसमेंट होगा, इंग्लिश असेसमेंट में आप लोग पार्टिसिपेट करो, उसके बाद डायरेक्टली आपका यहाँ पर फिजिकल कोडिंग एंड इंटरव्यू होने वाला है। अब इसका सीन क्या चल रहा है, ये लोग बहुत ज्यादा बच्चों को एक एक फेज में इनवाइट नहीं कर रहे हैं। तो जनरली क्या है ना, ये आप मान लो कि 2 से 3 हजार बच्चों को जाता होगा मेल एक बार के फेज में। उसके बाद क्या होता है कि ये लोग लगभग वही 700-800 बच्चों को शॉर्टलिस्ट करते हैं आफ्टर द इंग्लिश असेसमेंट। एंड उसके बाद यहाँ पर फिजिकल कोडिंग राउंड होता है, और फिजिकल कोडिंग के साथ यहाँ पर आपका इंटरव्यू होता है नेक्स्ट डे। द थिंग इज कि जो एक बच्चा भी गया था इसको अटेम्प्ट करने, तो उसने बताया मुझे कि लगभग 400-500 बच्चों में से लगभग 20 से लेकर 40 बच्चे तक सिलेक्ट किए जाते हैं। तो सिलेक्शन रेशियो 10 से 15% का है। और देखो सच्चाई बताऊं तो ये जो फिजिकल कोडिंग असेसमेंट होता है, ज्यादातर बच्चों की कोडिंग उतनी अच्छी नहीं होती। अगर बात करें ऑफलाइन की तो ये 400 में से 500 बच्चे जो 2 कोडिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स उसमें सॉल्व नहीं कर पाते हैं क्वेश्चंस को, एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते, उस वजह से उनका रिजेक्शन ज्यादा होता है। अगर आपने लिटरली 1+ कोडिंग क्वेश्चन सॉल्व कर लिया तो आपके चांस बन जाएंगे। आपके लक पे भी मैटर करेगा कि आपका इसमें शॉर्टलिस्टिंग होगी या नहीं होगी, और अगले दिन आपका यहाँ पर इंटरव्यू होता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको एक इंग्लिश असेसमेंट देना है। एंड इस इंग्लिश असेसमेंट के लिए आपका ये नॉर्मल इंग्लिश असेसमेंट है, इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें आपको रीड एंड रिपीट के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, रीड एंड रिपीट के मतलब आपको पढ़ के रिपीट करना है, लिसन एंड रिपीट के क्वेश्चंस होंगे, एंड स्टोरी स्टोरी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, मतलब कॉन्वर्सेशन रिलेटेड, कॉन्वर्सेशन से आपको आंसर देना है, कॉन्वर्सेशन सुनाई जाएगी। एंड इस प्रकार के यहाँ पर क्वेश्चन होते हैं, स्पीक ऑन टॉपिक वगैरह, इस टाइप के यहाँ पर जो आपका असेसमेंट है ये यहाँ पर आपका रहेगा। जब आप इसको कंप्लीट करोगे, अगर आपका स्कोर अच्छा बनता है, ये एक एलिमिनेशन राउंड है, तो आपको यहाँ पर ये फिजिकल कोडिंग एंड इंटरव्यू आता है। कोडिंग में 2 कोडिंग क्वेश्चन होते हैं, उसमें अगर 1.5 तक सॉल्व कर लिया तो चांस बन जाएगा कि आपको इंटरव्यू आ जाए। और इंटरव्यू आपका जनरल सीवी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, इन सब में होता है। बाकी अगर आपको मेल नहीं आया है तो आ जाएगा, और अगर आपको आ गया है, अगर इंग्लिश असेसमेंट के बाद अगर आपको फिजिकल कोडिंग का मेल नहीं आया तो मे बी ये रिजेक्शन हो सकता है अभी तक। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।